हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके चार मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इजी रहते हैं, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाते हैं। तो वो चैप्टर आज हम करेंगे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इनके उनको करेंगे, जो पीवाईक्यूज होंगे उनको करेंगे। तो यहाँ पर इन चार चैप्टरों का आज हम करने वाले हैं। कौन कौन से वो चैप्टर रहने वाले हैं? सबसे पहला चैप्टर हमारा पोलिनोमियल, दूसरा करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर हम करेंगे ट्राइंगल एंड फोर्थ चैप्टर हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कंप्लीट मैथ रिवीजन की इस सीरीज के अंदर मैं सारे फॉर्मूले इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डाल चुका हूं। पूरी बुक के पूरी कंप्लीट मैथ के मैं सारे फॉर्मूले वहां पे बता चुका हूं। आप लोगों को अगर फॉर्मूले का कोई भी इशू हो तो मैं पिन कमेंट में कर दूंगा, तो वहां पर आप जाकर जो है लिंक पे जाकर आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम करेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज करेंगे, और जो भी क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, मतलब उनमें से ही आपका पेपर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल। तो मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसी इक्वेशन जी हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स पाई जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल। हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर वो करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो। जिस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करूं, इसकी बेसिक फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। और अगर मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस को लेकर बात करूं तो एटमोस्ट 2 जीरो हमें देखने के लिए, यानी कि 2 से ज्यादा कभी इसके जीरोस होंगे नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा है तो उसमें जितनी उसकी मैक्सिमम उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके अंदर आप उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। उससे ना एक कम ना उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। अब जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे उसके कुछ एक्स की वैल्यू आएंगे, आपकी एक्स वाई, आपकी 2 एक्स के फैक्टर निकल के आएंगे, या आप कह सकते हो उसके जीरो निकलेंगे अल्फा और बीटा। अब इन अल्फा बीटा को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही निकले या गलत निकले? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के होता है। कभी कभार क्वेश्चनों में हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर जीरो पहले से ही दिए जाते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पहले से ही यहाँ पर गिवन करी हुई है। तो अगर मुझे अल्फा बीटा याद है कि भाई मेरा क्या क्या दे रखा है इक्वेशन के अंदर, तो मैं आराम से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से अपनी ये इक्वेशन लगाकर उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ, अपने पॉलिनोमियल को निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये बात? 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत खास हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ गया, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। बहुत ध्यान से याद रखेंगे, जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा जाता है मतलब पहले सम की वैल्यू दी गई है, उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है। यानी कि हमें सम ऑफ जीरोस जो हमें यहाँ पर दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास है -8। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो हमें दिया गया है 12। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल ये आपके पास हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब x² आपके पास में क्या है? x² है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -8x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 12 इक्वल टू 0। तो आपको मिल गई x² प्लस में 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन तो यहाँ पर मिल गई जो उसने हमसे मांगी थी, इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। आगे ये हमसे कह रहा है हेंस फाइंड द जीरोस। अब मुझे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता था, लेकिन ना मुझे अल्फा पता है ना मुझे बीटा पड़ा है, तो मुझे उसको निकालना है। उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। तो फाइंड कैसे करेंगे? अपनी इक्वेशन को उठा लेते हैं। इक्वेशन है ax² प्लस 8x प्लस में 12। अब देखो 12 के चाहो तो आप मिडिल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, बीच की वैल्यू को तोड़ के भी, या लास्ट से भी तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपको 8 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसके जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो क्या हो जाएगा इसका? x² प्लस में 6x प्लस 2x। 6 और 2 का ऐड करूंगा तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा।
एक्स कॉमन लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स, यहाँ से प्लस टू कॉमन लिया, एक्स प्लस सिक्स। सो एक्स प्लस सिक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस टू बचा यहाँ पर हमारे पास में, इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो एक्स की एक वैल्यू मिलेगी माइनस की सिक्स और एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस की टू। ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे जीरो फाइंड कर दिए। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है जिसके हमें क्या दे रखे हैं, जीरोस बता दिए। तो पॉलिनोमियल क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। हमें अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस का टू, ये हमें दे रखा है। तो देखिए इसका सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस कितना है इसका, तो वो क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है हमारा किसके, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वन दे रखी है माइनस की, अपॉन में यहाँ पे वन कितनी वैल्यू, वन, यानी कि हमारे पास में माइनस वन आ गई अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास में क्या होता है, वो होता है सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है। सी कितना हमारे पास, माइनस का दो, सी कितना हमारे पास, ये माइनस का दो हमारा सी है। तो माइनस का टू अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन है। कुछ नहीं दिख रहा होता है एक्स के आगे, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा तो वन है वहाँ पे, ध्यान रखेंगे। तो माइनस का टू आ गया हमारे पास में। क्लियर है? यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, तो हमसे क्या कह रहा है यहाँ से, हमसे कह रहा है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले से करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस इसकी इससे और इनकी आपस में। तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। और अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या, ये माइनस वन स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा निकाला आपने माइनस का टू अपॉन में माइनस का वन। तो यहाँ से आपको मिला वन माइनस फोर अपॉन में माइनस का वन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री अपॉन में माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसिल तो रिजल्ट इज थ्री। तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, हमारे पास में थ्री वैल्यू आ गई। क्लियर है? समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब तो आप लोगों को समझ में भी आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं समझा देता हूँ। कह रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स प्लस में वन। अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मेरा होता है माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू है यहाँ पे पाँच और ए की वैल्यू भी है पाँच, पाँच से पाँच कैंसिल हुआ तो माइनस का वन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रिप्रेजेंट का तरीका भी देख लो, एक एक तरीके से करा रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको रिप्रेजेंट का तरीका भी समझ में आ जाए। सी बाय ए होता है हमारे पास में, तो सी की वैल्यू कितनी है वन और ए की वैल्यू हमारे पास फाइव। ठीक है, अब इतना तो हमें पता लग गया कि हमें क्या क्या यहाँ पर हो गया। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, माइनस का वन का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन बाय फाइव आया है। तो आपके पास हो गया वन माइनस टू बाय फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाय में फाइव, यानी कि थ्री बाय फाइव आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ये हमसे, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बीटा की होगी तो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस की वन है और अल्फा इंटू बीटा वन बाय फाइव है, तो फाइव जाएगा ये ऊपर की तरफ, तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस का फाइव। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? समझ आ गया? पेपर में एक क्वेश्चन में पक्की बात कर रहा हूँ आपको, ऐसे ही क्वेश्चन एक आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलता है। एमसीक्यू में भी एक और जुड़ जाएगा तो 3 नंबर तक, ये 3 से 4 नंबर में आपको यही मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज अंडर रूट टू, तो देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, समझना जरा सा। इक्वेशन दी है हमें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट टू एक्स प्लस में वन। ठीक है ना, और हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो है वो रूट टू है, ये इसने हमसे कह दिया। ठीक है ना, तो हमसे कह रहा है के की वैल्यू निकालो। तो भाई सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय ए, इसकी वैल्यू दी गई है रूट टू।
माइनस बी यानी कि हमारे पास में आ गया माइनस का के अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय में टू इक्वल टू टू रूट सॉरी इक्वल टू रूट टू। क्लियर है, के को यहीं छोड़ दीजिए आप और माइनस को और सबको ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट टू मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय में रूट टू और यहाँ माइनस लग जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस की टू आ जाएगी। ठीक है ना, के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस की टू। तो हमारे पास में माइनस टू है यहाँ पर। अच्छा, इसमें लगाना भूल गए क्या हम लोग? हाँ, इसमें देखिए लगाना भूल गए हैं यहाँ पर, ये हमारे पास माइनस की यहाँ पर आती वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर लगाना भूल गए, ये माइनस है यहाँ पर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को क्या करना था इसमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक मांगा जाएगा वहां पर जो निकाला जाएगा। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है समझेंगे। ये कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है पी एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी। कह रहा है इसका एक जीरो यानी कि मान लो इसका अल्फा की वैल्यू इसने एक एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू इसने हमें दे रखी है तीन। ठीक है ना, फाइंड द अदर जीरो, दूसरा जीरो हमें फाइंड करना है इसका, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और दूसरा जीरो भी हमें निकालना। तो पहले पी निकलेगा तब हमें दूसरा जीरो इसका मिलेगा। तो हमने क्या करा, इसको पुट किया अपना, पुट इन पी एक्स, हम अपने पी एक्स में इस वैल्यू को डालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी ऑफ थ्री इक्वल टू टू, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस में पी। ठीक है ना, हमने क्या डाला, इसके बराबर डाल दिया। तो हमने माना कि पी थ्री किसके बराबर है, पूरा जीरो के बराबर है। भाई जीरो से भी तो होंगे जब जीरो के बराबर होगी पी थ्री। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, टू इंटू थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस पी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो टू नाइन ज़ा एटीन माइनस नाइन प्लस पी किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो एटीन माइनस नाइन किया तो नाइन प्लस पी जीरो के बराबर है, तो पी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, माइनस की नाइन। तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस की नाइन आ गई। ठीक है ना, अब आपको पी मिल चुका है, अब आप यहाँ से आराम से अपना अदर जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अदर जीरो जब यहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है कि अगर हम सीधे निकालें इसको, अदर जीरो को निकालने के लिए तरीका क्या रहेगा, आप ये देखिए ना अपना, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, सम ऑफ जीरो से भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। हाँ क्या ना, अब अल्फा की वैल्यू आप मान लेते हैं कि तीन दे रखी है आपको, बीटा आपको फाइंड आउट करना है, और बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री अपॉन में टू। अब माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस यहाँ लगा हुआ और एक माइनस यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, तो थ्री बाय टू, तो बी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, थ्री बाय टू माइनस का थ्री। तो बीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस नाइन डिवाइडेड बाय टू, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस का सिक्स बाय टू। सॉरी ये सिक्स हो गई, सॉरी सॉरी दिस इज माई मिस्टेक, ये थ्री। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस का थ्री बाय टू, यानी कि आपका जो अदर फैक्टर है वो कितना हो गया यहाँ पर, बीटा की वैल्यू माइनस की थ्री बाय टू हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया आपके पास में, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है हमें, कह रहा है हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा, और उसके जीरोस जो है अल्फा और बीटा है। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा माइनस वन एंड बीटा माइनस वन। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, एक इक्वेशन दी हमें फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस में नाइन। इसके मैं देखता हूँ सम ऑफ जीरोस क्या है, पहले सम ऑफ जीरोस। तो हमें पता लगा इसका सम ऑफ जीरो जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, वो है यहाँ पर 12 बट्टे में चार, माइनस का बी बाई ए होता है, कितनी बार एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, याद नहीं है तो देखो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए तो कुछ भी करेंगे बच्चा, तुम्हारे लिए ही तो पढ़ा रहे हैं ये सारा। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, तो 12 बट्टे ए कितना, चार, चार तिया 12, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का तीन, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पास है माइनस की तीन। ठीक है ना, अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर नाइन है, और ए की वैल्यू है फोर, तो नाइन बाय फोर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर मिल जाता है। अब इसने कुछ हमसे कहा, इसने हमसे कहा कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो दिए हैं। ठीक है ना, तो जीरोस यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है अल्फा इक्वल टू दे रखा है, इसको अल्फा ना मान के थोड़ी देर के लिए हम एक्स ही मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू एक दे रखी है अल्फा माइनस वन
ठीक है ना, और x की एक वैल्यू दे रखी है हमें बीटा माइनस वन। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम अल्फा कह रहे हैं और इस पूरी वैल्यू को हम बीटा कह रहे हैं। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा इसका, सम ऑफ जीरोस। अगर मैं इसका सम ऑफ जीरोस निकालूंगा तो क्या होता है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बी लगता है यानी अल्फा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। तो अल्फा और बीटा मिलके तो बना देंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस का हो जाएगा टू इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं, यहाँ पर माइनस तीन आ रही है तो माइनस का तीन माइनस का दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये आ जाएगी फाइव, माइनस की फाइव माइनस का बी बाय ए। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे इसका, तो फाइव हमारे पास में क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फाइव आ जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे देखिए हमारे पास में, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या चाहिए हमें यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू होती है सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा तो हम निकाल ही चुके हैं डायरेक्टली। अब ये अल्फा क्या है इसका, अल्फा माइनस वन, और बीटा क्या है इसका, बीटा माइनस वन। ठीक है ना, बीटा क्या है इसका, बीटा माइनस वन इक्वल टू में सी बाय ए। अल्फा ने बीटा से करी तो अल्फा बीटा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा और प्लस का वन इक्वल है सी बाय ए के। तो यहाँ से अल्फा बीटा आया, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू सी बाय ए हो गया हमारे पास। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है कि नाइन बाय फोर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस की थ्री है और प्लस में हो जाएगा वन। एलसीएम इसका आ जाएगा फोर, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, फोर आ जाएगा। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आगे चार, तो यहाँ पे मिला नाइन प्लस तीन चौके बारह प्लस में चार इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ध्यान देंगे क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो नाइन ट्वेल्व कितना हो जाएगा हमारे पास में, ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव बाय फोर हमें यहाँ पर मिल रहा है सी बाय ए। यहाँ पे ट्वेंटी बाई फाइव बाय फोर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, बी बाय ए पे सिर्फ फाइव मिल रहा था। क्लियर है, यानी कि सी बाय ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, ट्वेंटी फाइव बाय ए मिल रही है, ट्वेंटी फाइव बाय फोर मिल रही है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पे हमें सिर्फ पाँच मिला था तो पाँच एक्स प्लस यहाँ पर मिला था पच्चीस बट्टे चार। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है असर्शन एंड रीजन। ये कह रहा था पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री हैज टू रियल जीरो। ये कह रहा है इसके दो रियल जीरो होंगे। तो देखिए मिडल स्प्लिटिंग का अगर मैं करता भी हूँ तो तीन को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, या तो टू इंटू वन में तोड़ सकता हूँ या थ्री इंटू वन में तोड़ सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं थ्री इंटू वन में तोड़ूंगा तो मेरा मामला नहीं बनेगा, मतलब जैसे मान लो मैंने दो प्लस एक करा तीन हो गया। अब मैं क्या करूं, चार माइनस एक करूंगा तो तीन हो जाएगा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या मुझे रिजल्ट तीन मिल सकता है, तो कभी नहीं मिल सकता। तो भाई ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये रियल थोड़ी ना हुई, ये तो हमारी कैसी हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो इसके फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारा रियल रूट जीरो तो नहीं देगा। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल जीरोस। हाँ बिल्कुल, एक जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जो जीरोस निकलते हैं वो दो जीरोस निकलते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है ना, ये बात तो मैंने आपको बताई भी अभी थ्योरी में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन दे रखी है और इसके अल्फा बीटा भी, तो ये सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो था, पहले की तरह ही है बिल्कुल डिट्टो पहले की तरह मैं करा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में, अगर मैं निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाले केस के लिए, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब बी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर इक्वेशन में, हमारे पास सेवन दे रखी है, तो यहाँ से आ जाएगी सेवन बाय ए कितना हमारा सिक्स है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है हमारे पास में सी बाय ए, सी हमारे पास दो है बट्टे में छः मिला, काटेंगे तो वन बाय थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसने हमें यहाँ पर दे रखा है
अदर उसके लिए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है 1/अल्फा एंड बीटा की इक्वल है यहाँ पर, तो डैश लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा अलग हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमें दे रखी है हमें, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो पोलिनोमियल क्या बनेगी इसकी इक्वेशन यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा बीटा कौन से डैश वाले हैं, जो मैंने डैश लगाया। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 1/अल्फा, बीटा की है 1/बीटा, इंटू में एक्स किया प्लस में 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको करेंगे यहाँ पर क्रॉस सॉल्व, तो यह हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली 7/6 आई है मेरी, 7/6 अपॉन में बीटा बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 1/3, ठीक है ना, 1/3 आई है, इंटू में मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे काटेंगे 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 7/2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द। अब देखो आपने ये कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 24 में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब तो आपको खुद भी करना, इसका आराम से आ गया होगा, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ से मुझे बताओ इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इसका क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो कि हो जाएगा माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमारे पास में कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा निकालना है हम यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस की 7, तो माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन में 1, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पर 10 दी गई है, ए की वैल्यू 1 है यानी कि यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हमसे क्या रहा, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर। अब देखो नए हमें यहाँ पर क्या कर रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। तो अल्फा डैश इक्वल है अल्फा स्क्वायर के एंड बीटा डैश इक्वल है बीटा स्क्वायर के। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं इनसे अल्फा बीटा से करूंगा अल्फा डैश बीटा डैश, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 7 आ रही है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, तो 7 7 49 माइनस 2 दाम 20, 20 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा तो वो c/a आ जाएगा। ठीक है ना, अब c/a हमारे पास में यहाँ पे हम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो c/a, अब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में, इसको पहले रख तो लीजिए भाई। अल्फा हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, और बीटा हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर बीटा स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि c/a के बराबर है। अल्फा बीटा की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, c/a, तो 100 आ गया। अब यहाँ पर क्या हमें इक्वेशन निकालनी थी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इसके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारे पास कितना है 29 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 100 इक्वल टू 0 आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पर खत्म होते हैं आप लोगों के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, इससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला, मैं आपको कह के चल रहा हूँ, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। तो अपने अगले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। देखो पेयर का मतलब होता है यहाँ पर टू से, यानी कि कहीं पर भी जब पेयर की बात होती है तो वहां पर बात समझ जाओ कि टू को लेके वहां पर बात करी जा रही है। लीनियर का मतलब होता है यहाँ पर जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी यहाँ पर
1 होगी, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगी। इक्वेशन हमारे पास में पता ही है हमें, इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस माइनस के, यानी अरिथमेटिक सिंबल्स का यूज करके हम लोग इसको लिखते हैं। और टू वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन या बेसिक इक्वेशन जो हमारे पास में हैगी, बेसिक इक्वेशन वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है, यहाँ पर बेसिक इक्वेशन हमें दे रखी है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने कंडीशन को लेके, तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ लाइन के बेस पर यहाँ पे कंडीशन बनती है, टाइप्स ऑफ लाइन के बेस पर। तो हमारी जो पहली टाइप की लाइन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले टाइप की जो लाइन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, दो लाइनें एक दूसरे को एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। तो इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है ना, इक्वल टू में 0 है। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई हैं। अब इसके बेस पर हमारी कंडीशन हो जाएगी a1 बाय a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के, पहली कंडीशन इसकी। दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये एक कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट हिंदी में संगत कहा जाता है इसको, और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे टाइप की जो लाइन हमारे पास यहाँ आ जाती है, एक सेकेंड इधर आ गई, दूसरे टाइप की जो लाइन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वो होती है हमारे पास में पैरेलल लाइन। वो कौन सी हो जाती है हमारे पास, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती हैं, इनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पैरेलल लाइन। इक्वेशन वही रहेंगी तो बार बार नहीं लिख रहा है, a1x वाली, तो कंडीशन लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तीसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे कहें, नो सॉल्यूशन होगा इसका, क्या होगा यहाँ पर, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। डी की बात करें, डी कुछ नहीं होता। तीसरी टाइप की जो लाइन है वो होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, हमारे पास में एक लाइन के ऊपर चलती हुई दूसरी लाइन चल रही है सेम पॉइंट पर, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर कि a1 सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर कि ये कंसिस्टेंट होगी, तो कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी यहाँ पर। और इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रख के चलेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके। वैसे अगर किसी को भाई, किसी को फॉर्मूला पूरे सारे एक साथ समझने हैं, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है कंप्लीट मैथ के नाम से, कंप्लीट मैथ्स रिवीजन। उसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हुए हैं, एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताए हैं। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आप वहाँ पर छोड़ा गया हो, सब कुछ वहाँ पे बता के चल रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसने बोल दिया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो यानी कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2 के। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमारा a1 है 2 और a2 है हमारे पास में k-1, तो 2 अपॉन में k-1 बराबर b1 बाय हमारे पास हो जाएगा b1 की वैल्यू 3, नीचे आ जाएगा k+2, और c1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी 7 अपॉन में माइनस का 7 माइनस का 3k, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हम ना इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई से भी दो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 अपॉन में k-1 इक्वल है यहाँ पर 7 अपॉन में 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6k इज इक्वल टू 7k माइनस का 7, k वाले एक तरफ करेंगे तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7k माइनस का 6k, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, k आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक फिगर हमें दिया गया, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर उनकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अगर आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ठीक है ना। एक लाइन लिख देना
कि इन रेक्टेंगल opposite sides आर इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 30 पहली इक्वेशन, और x माइनस वाई बराबर 14 ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब इस पे क्या करेंगे, हम सीधे लगाएंगे अपना, ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 और x माइनस वाई इक्वल टू में 14। जब मैं ऐड करूंगा तो सबके नीचे ऐड का सिंबल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, यहाँ पर यहाँ मिलेगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 44। तो x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 44/2, कैंसिल करेंगे तो 22। ठीक है ना, क्या आ जाएगी हमारे पास 22 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हो गई 22। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए जिसमें आपका मन करे। मैंने रखा 14 सेकेंड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 माइनस का 14, तो y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो ये आपके पास में आ गई यहाँ पर x और y की वैल्यू जो कि इसने हमसे मांगी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह के चल रहा है, यहाँ पर अगले में कहता है अ ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो क्या कर रही है, एक निश्चित दूरी को तय कर रही है एक यूनिफॉर्म यानी समान गति के साथ में। इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर तेज कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स, तो ये 4 घंटे लेती है, कम 4 घंटे कम लेती है किससे, शेड्यूल टाइम से। जो इसका शेड्यूल टाइम बना हुआ है उससे 4 घंटे कैसे रहते हैं, इसके कम रहते हैं। इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो ये 6 घंटे ज़्यादा समय लेती है अपने शेड्यूल टाइम से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, हमें बतानी है यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द जर्नी हमारी कितनी होगी। ठीक है, बात क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। देखो कैसे डील करोगे इस सवाल को, कलर बदल देते हैं इसका। सॉल्यूशन हमारे पास अब जो जो दे रखा है उसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है ना। लेट द ओरिजिनल स्पीड, हमने मान ली का ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर की है, ऐसा हमने लेट कर लिया। ठीक है ना। और जो उसको टाइम लगा है, शेड्यूल टाइम को हम कर लेते हैं शेड्यूल्ड टाइम ऑफ जर्नी इक्वल टू y आवर्स। ठीक है ना। इसको जो है y घंटे लग रहे हैं जाने में, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि मेरी जो डिस्टेंस यहाँ से मिलेगी मुझे वो कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, x इंटू वाई, यानी एक्स वाई मेरे पास में क्या आ जाएगी यहाँ पर, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है। डिस्टेंस तो अब हमें मिल गई। अब जो उसने बोला उसको भी तो देखना है। क्या बोला उसने, नाउ व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर 6 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लेके चलेगी ये, टेकन इज 4 आवर लेस, इज 4 आवर लेस। ठीक है ना, 4 आवर लेस लेगी किससे, शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम से 4 घंटे क्या करेगी ये, लेस लेगी। अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास में हमें यहाँ पर इतनी चीजें बच गई। अब 4 घंटे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू, अब देखो स्पीड घटी कितनी, 6 किलोमीटर, सॉरी बढ़ गई x प्लस वाई, और टाइम घट गया y माइनस 4, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स वाई, एक्स की 4 से करेंगे तो माइनस का 4x, 6 की y से करेंगे तो प्लस का 6y, और 6 की 4 से करेंगे तो माइनस का 24। ठीक है ना। एक्स वाई से मेरा एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो मुझे जो इक्वेशन यहाँ पे बची इसको सबको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 24। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं करूँगा, अब क्या कह रहा है ये हमसे, क्वेश्चन में इसने कहा था कि भाई अगर 6 घंटे, अगर हम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड घटा दें, इफ द स्पीड डिक्रीज 6 किलोमीटर पर आवर,
तो द टाइम टेकन 6 आवर 6 आवर मोर। तो टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि एक्स वाई डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब की यार 6 किलोमीटर की स्पीड हमने घटाई है, लेकिन टाइम हमने ऐड करा 6 किलोमीटर, ठीक है ना, वो 6 घंटे हमारे टाइम ऐड हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 6x, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6y माइनस का 36। तो हमारे पास एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गई 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 36। कैंसिल करूंगा 6 से तो यहाँ पर 6 टाइम, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। आपके पास में दो मेथड रहेंगे, एक एलिमिनेशन मेथड रहेगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। जो आपको सही लगे आप वो लिख लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मुझे सही से जगह मिल जाए। 1 सेकंड मुझे देंगे जरा सा, तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लगा देते हैं ताकि मुझे साइड में जगह मिल जाएगी ना, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा आपको पूरा क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखिए, इसने आगे जो हमसे कह रखा है, अब दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अपनी दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है ना। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए चाहो तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से। तो हम सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेते हैं, एक्स के लो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी 6 प्लस वाई मिल जाएगी, इसको पुट करते हैं 14 फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 4 6 प्लस वाई माइनस का 6y दैट इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये हो गया 24 प्लस 4y माइनस का 6y इक्वल टू 24। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का 24 है, ये प्लस का है, तो शिफ्ट कर देंगे इसको, यहाँ से 4 में से 6 गया तो आगे माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस का 24। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 48, माइनस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 24, 2 से काटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 24 आ गई, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे हम अपनी 14 सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 24 आई है, यानी x कितना हो गया 30। तो यानी कि हमारे पास में जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी है हमारे पास में 30, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास में 30 किलोमीटर पर आवर, जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है ना। और टाइम, शेड्यूल टाइम हमारे पास में कितना है इसका, शेड्यूल्ड टाइम जो इसको लगेगा, शेड्यूल टाइम लगेगा इसको 24 घंटे का, 24 आवर्स। अब हमें तो डिस्टेंस निकालनी थी कि डिस्टेंस कितनी है, लेंथ मांगी है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस, जो कि है x इंटू वाई, ठीक है ना। तो 30 इंटू 24, ठीक है ना, तो 24 क्या होता है 72, यानी 720 किलोमीटर की इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर समझ आ गया आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन आपको ऐसा स्पीड और डिस्टेंस को लेकर देखने के लिए जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है एज वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, एज वाले अच्छे अच्छों के समझ में नहीं आते हैं, पर हम यहाँ पे ऐसा समझाएंगे कि आपके एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। ये कह रहा है 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, रश्मि वाज थ्राइस एज नजमा, एक लड़की है रश्मि जो नजमा से 3 गुना क्या थी उसकी बड़ी थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, तो रश्मि जो है वो उसकी 2 गुना रह गई है। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ, हमें बताना है कि रश्मि कितने साल की है और हमारी नजमा कितने साल की है, ठीक है ना हमारी। चलिए, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले कौन है हमारी रश्मि, रश्मि रश्मि की हमने मान ली कि वो x ईयर्स की है, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ नाजमा, नाजमा की प्रेजेंट एज हमने मानी y ईयर्स की, कि नाजमा 22 साल की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कह रहा है 3 ईयर एगो, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात कर रहा है। 3 साल पहले रश्मि की एज क्या रही होगी, रश्मिज रश्मिज एज कितनी रही होगी, 3 साल आप कम कर देंगे, x माइनस 3 ईयर्स की, भाई 3 साल पहले 3 साल छोटी तो होगी रश्मि, और हमारी नाजमा कितनी होगी, नाजमा नाजमा की एज हो जाएगी y माइनस 3 ईयर्स,
अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है, कौन कह रही है, रश्मि कह रही है, किससे कह रही है, नाजमा से कह रही है कि वो 3 गुना बड़ी थी। तो जिससे कह रही थी ना, उसके 3 गुना आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x-3 बराबर आ जाएगा 3 गुना किससे, हमारी नाजमा से, कौन, रश्मि। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x-3 इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस का 9। तो x-3 इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पर, x-3y इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 3। तो x-3y इक्वल टू आ गया माइनस का 6। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ये मेरी क्या आ गई यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। क्लियर है, समझ आ गई आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन अपनी, तो क्या आ गई मतलब हमारे पास में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली के लिए। आगे हमसे क्या कह रहा है, ये कहता है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, भाई रश्मि की एज में चेंज आएगा कुछ ना कुछ। तो रश्मिज रश्मिज एज, रश्मि की एज उस समय पर कितनी हो रही होगी, 10 साल बाद रश्मि 10 साल बड़ी हो जाएगी, तो x प्लस 10 साल की हो गई रश्मि, ठीक है ना। और नाजमा भी 10 साल बड़ी हो गई होगी, तो नाजमा एज वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स की, ठीक है, 10 ईयर्स की। तो देखो इसमें फिर से वही रश्मि बोल रही है नाजमा से, तो नाजमा में 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ट्वाइस नहीं बोला हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे x+10 बराबर है हमारा 2 टाइम्स ऑफ y+10 के। जो बोल रहा है और जिससे बोल रहा है, इन दो बातों का तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। जो बोल रहा है और जिससे बोल रहा है, इस बात का आप लोगों को क्या रखना है यहाँ पर, ध्यान रखना है। जो बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है, इस बात का आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ध्यान रख के चलना है चीज़ों का, अन्यथा ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। क्लियर है, मेरी बात को समझ के चलना है यहाँ पर। तो इसको करेंगे यहाँ पे x+10, यहाँ पर दे रखा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2y प्लस में 20, x वाले एक तरफ करेंगे, y वाले एक तरफ करेंगे, x-2y इक्वल टू 20 माइनस का 10। तो x-2y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 10। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देंगे, दो साइन हमें सेम मिल रहे हैं, x के दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। अब जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है यहाँ पर, जो आप लोगों ने देखी, कैसी इक्वेशन आई है, x-2y इक्वल टू 10, x-2y इक्वल टू 10। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे x-3y इक्वल टू माइनस की 6, ठीक है ना। तो इसको हमने सब्सट्रैक्ट कहा, तो सबके नीचे सब्सट्रैक्ट का साइन आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 3 में से 2 घटाए तो हमारे पास y बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है ना। 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारे पास में। इसको हमने पुट कर दिया अपना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसको डाला। तो फर्स्ट इक्वेशन है x-2y इक्वल टू 10। तो x-2 इंटू वाई की वैल्यू 16 इक्वल टू 10। तो x-32 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10 प्लस 32, यानी x इज इक्वल टू 42, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, रश्मि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 42 ईयर्स की। और प्रेजेंट एज ऑफ नाजमा, नाजमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है हमारे पास में, वो है 16 साल की। कितनी है, 16 साल की। अब इसे अगर वेरीफाई करना है आपको, तो इन इक्वेशन में आप डालेंगे और आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। आपको आराम से वेरिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये तो सिंपल ही है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और उसे वेरीफाई करना है यहाँ पर। तो देखिए एक इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 7x, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, -2y इक्वल टू 5। एक दे रखी है 8x प्लस में 7y इक्वल टू में 15। अगर आप यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं, तो आप किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करिए। चाहे तो आप फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को, यानी एक्स वाले के कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए, या आप यहाँ पर वाई वाले के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे। तो आसान मेरे हिसाब से आपको वाई वाले पे रहेगा कि वाई वाले पे, नहीं तो आगे वाले पे ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होगी। भले ही टेबल 7-8 का है, लेकिन लगती है फिर भी। तो हमने क्या करा, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 7 इन इक्वेशन 1 एंड
2 इन इक्वेशन 2। हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट में, तो हो जाएगा 49x माइनस 2 7 टू द 14y इज इक्वल टू 7 5 द 35। ठीक है ना। अब 2 की मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे तो ये हो गया 16x प्लस 14y इक्वल टू 30। ठीक है ना। साथ में अब देखिए हमारे को जो करना था, यहाँ पर जो डिफरेंट साइन आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ पर हमारा प्लस आ रहा है। ठीक है ना। डिफरेंट साइन पे हमेशा आपको ऐड करके चलना है इक्वेशन को। एंड ऐड इक्वेशन एंड ऐड इक्वेशन। अब हम ऐड करेंगे इसको तो यहाँ पर प्लस 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 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस आएगा तो ये 14 वाला कैंसिल हो गया। इसको ऐड करेंगे 9 6 15, यहाँ पर 65 एक्स आ गया, यहाँ पर भी आपको क्या मिला 65 मिला। तो एक्स बराबर आपको आ गया 65/65। कैंसिल करेंगे तो आपकी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। इसको आपने पुट करा, पुट इन इक्वेशन नंबर किसी में भी डाल सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड में भी डाल सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान के कर लीजिए। तो पुट इन थर्ड, मैंने थर्ड में इसको डाला वैल्यू को, तो मेरे पास में थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर 49x माइनस 14y इक्वल टू में 35। तो हमारे पास आया 49 इंटू 1 माइनस का 14y इक्वल टू 35। तो माइनस का 14y इक्वल टू 35 माइनस का 49, तो यहाँ से भी कितना आ गया आपके पास में 14 आ गया। ठीक है ना। कितना आ गया 14, और यहाँ पे भी आपके पास कितना 14y है। तो 14 से 14 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस, यानी y की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई 1 आ गई। ठीक है ना, 1 आ गई। अब इसने हमसे कहा था यहाँ पर कि वेरिफिकेशन करो। तो वेरिफिकेशन क्या है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए 7x माइनस 2y बराबर 5। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं तो मुझे रिजल्ट ये 5 मिलना चाहिए। तो डाल के देख लेते हैं। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू मेरी 1 है, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू भी 1 है मेरी। तो 7 माइनस 2 मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है 5, यानी RHS मेरी आ रही है। तो मतलब मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही सॉल्व हुई है। क्लियर है, हो गया वेरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर, ये कहता है कि सीता देवी वांट टू मेक ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑन द रोड साइड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर द स्ट्रीट एनिमल। कितनी अच्छी है सीता देवी कि ये जानवरों के लिए एक रोड पर पॉन्ड बनवाना चाहती है ताकि उनको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो। द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर फीट इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 फीट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 1 फीट। अगर मान लो ये जैसे रेक्टेंगुलर हमने यहाँ पर पॉन्ड बना लिया, अब अगर मैं इसकी लेंथ में 2 फीट को डिक्रीज कर देता हूँ और इनकी ब्रेथ में 1 फीट इंक्रीज कर देता हूँ, तो जो एरिया में रिड्यूस आता है, यानी कि एरिया जो डिक्रीज करता है वो 3 स्क्वायर यूनिट का, स्क्वायर फीट का, 3 स्क्वायर फीट का एरिया रिड्यूस कर जाता है। ठीक है ना। आगे क्या कहता है, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज, इसका एरिया बढ़ जाता है कितना 4 स्क्वायर फीट। 4 स्क्वायर फीट एरिया बढ़ जाता है कब, जब लेंथ इंक्रीज होती है 1 फीट की और ब्रेथ जो है वो सेम रहती है। तो वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड, हमें डायमेंशन बतानी है पॉन्ड की क्या होगी। तो देखिए कैसे डील करेंगे इसको क्वेश्चन को। सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा, लेट द लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल टू x फीट। हमने मान ली कि जो लेंथ है इसकी वो कितनी है x फीट की है, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड वो है हमारे पास में y फीट का। ठीक है ना। अब देखो एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यहां से जो मुझे एरिया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है x इंटू वाई। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, इसने कहा इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 2 फीट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 1 फीट, देन एरिया डिक्रीज बाय 3 फीट। तो कैसे हो जाएगा हमारे पास में, देखो एरिया कितना डिक्रीज हो रहा है 3 फीट का, और लेंथ हमारे पास में सबसे पहले क्या है, लेंथ की बात है। तो लेंथ कितनी हो रही है हमारे पास में, यहाँ पर लेंथ जो डिक्रीज हुई है उसने करी है 2 फीट की, तो x माइनस 2, और जो ब्रेथ इसने इंक्रीज करी है वो 1 की करी, तो y प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2 की वाई से करी 2y, और 2 की 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई इतनी बात आपको।
अब देखिए एक्स वाई से आपका एक्स वाई हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 2 को ले आएंगे राइट में, तो -3 - 2 इक्वल टू x - 2y। यानी कि हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है x - 2y इक्वल टू -5। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए उसने क्या कहा है कि जो इसकी ब्रेथ है, सॉरी जो इसकी लेंथ है वो 1 फीट बढ़ रही है और जो ब्रेथ है वो सेम है। ठीक है ना, और एरिया में जो इंक्रीज हो रहा है इसका एरिया वो कितना हो रहा है, 4 स्क्वायर फीट का हो रहा है। चलिए अगले पेज पे समझते हैं। तो क्या है, इफ लेंथ इंक्रीज बाय 1 फीट एंड breath remain same, then area increased by 4 स्क्वायर फीट। 4 स्क्वायर फीट का एरिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज, यानी कि एक्स वाई प्लस 4 इक्वल है हमारे पास में किसमें, x प्लस 1 इंटू में y के बराबर। तो एक्स वाई प्लस 4 इक्वल आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस में y। अब एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई। y कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको उठा के आप रख देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट इन फर्स्ट। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में पीछे आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास में, देख लीजिए एक बार। तो वो आई थी x - 2y इक्वल टू -5। तो x - 2y इक्वल टू माइनस का 5। तो x - 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 इज इक्वल टू -5। तो x - 8 इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू हो गई -5 प्लस 8। तो x इक्वल टू 3 फीट। यानी कि हमारे पास में जो डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस बात को कि लेंथ ऑफ द पॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 3 फीट की। और ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड हमारी कितनी हो जाएगी, 4 फीट की हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब अगले में कह रहा है 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। देखिए मान के चलिए कि हमारे पास में एक स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड है। ठीक है, अब इस पे 2 लोग हैं आपके, एक ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया, और एक इसको मान लेते हैं ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये 2, तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, 2 लोग हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर 16 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। कह रहा है दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। इन दोनों ने एक टाइम पर चलना स्टार्ट करा। दे वॉक टूवर्ड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, इस तरीके से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड, दे विल मीट इन 2 आवर। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने समय में मिल रहे हैं, 2 आवर में मिल जाते हैं। हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन with the same speed as before, they would have met in 8 hours. Find their walking speed. हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालनी है, इसकी वॉकिंग स्पीड निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द वॉकिंग स्पीड ऑफ ए की वॉकिंग स्पीड हमने मानी कि वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है ना, और वॉकिंग स्पीड ऑफ बी की वॉकिंग स्पीड हमने मानी कि वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब दोनों की चलने की स्पीड तो हमें पता लग गई। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है, ये दोनों कितने हैं, टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस जो हमें दे रखी है यहाँ पर वो कितनी है, इस पे 16 किलोमीटर की। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इनके केस बना लेते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, ये केस 1 में कह रहा है दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए इस समय पर जो टाइम लग रहा था, इसको टाइम कितना लग रहा है इन्हें मीट करने में, 2 घंटे का लग रहा है। ठीक है ना, इनकी स्पीड कितनी है, स्पीड अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इनकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर ये x की स्पीड से यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से y की स्पीड से चल रहा है। ठीक है ना, तो दोनों चल रहा है, तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दोनों के दोनों यहाँ पर चलने लग रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास में स्पीड दे रखी है x प्लस वाई,
और टाइम आपके पास दिया गया 2 घंटे का, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 16। तो आपकी क्या आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, 16/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2 से आपने काटा 8 आ गई, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपके पास 8 आ गई। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर केस 2, दे वॉकिंग सेम डायरेक्शन, दे वॉकिंग सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन चल रहे हैं तो टाइम जो नहीं लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 घंटे का लग रहा है मीटिंग करने में, ठीक है ना। तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी, नेट स्पीड, वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर की, ठीक है ना। तो इनकी जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू वो आ जाएगा x माइनस वाई इंटू में टाइम कितना लग रहा है इसको 8 का, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 16 की, तो 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में 8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x माइनस वाई आपको कितना मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही थी x प्लस वाई इक्वल टू में 8, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये आ रही है, ठीक है ना। अब चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्सटीट्यूशन लगाओ, एज यू विश, ठीक है ना। तो मैं सीधे सीधे इसमें क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन लगा दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, इसको हमने पुट किया, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हमारे पास में, ठीक है ना। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी आई हमारे पास में 2 प्लस वाई, और y तो y है ही, इक्वल टू में 8, यहाँ पे हो गया 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3 मिल गई। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई। अब इसको उठाकर रख देंगे आप कोई सी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन करेगा। तो 10 मान लीजिए फर्स्ट में रख दिया हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू में 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। क्या आ गई, 5 आ गई हमारे पास में, समझ आ गया। तो अगर मैं स्पीड को लेकर यहाँ पे बात करूँ तो स्पीड कितनी हो गई इसकी, पर्सन स्पीड ऑफ पर्सन ए, एक ही पर्सन की स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और स्पीड ऑफ पर्सन बी चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को कि कैसे कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर ए जर्नी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, एक टैक्सी वाला है, एक टैक्सी वाला क्या कर रहा है कि अगर आप उसकी टैक्सी में बैठ गए तो उसने एक फिक्स चार्ज रख रखा है कि भाई आप अगर एक बार टैक्सी में बैठ गए तो आपको इतने चार्ज तो देने ही देने हैं बैठने के, ठीक है ना। और बाकी सारा का सारा चार्ज डिपेंड करता है आपका कि आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हो, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जिसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा और उसने पेड करे 75 रुपीज, ठीक है ना। कितने पेड करे, 75 रुपीज पे करे। एक व्यक्ति है फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर गया तो उसने 110 रुपये पेड करे। तो हमसे कह रहा है फिक्स चार्ज बताइए, चार्ज पर किलोमीटर बताना हमें यहाँ पर कितना होगा, और अगर वो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितना चार्ज पे करेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, हमने माना टैक्सी का फिक्स चार्ज वो x रुपये ले रहा है, ठीक है ना। फिक्स चार्ज कितना है, x पे, चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर पे चार्ज कितना है, मान लेते हैं उसने y रुपये का चार्ज कर रहा है पर किलोमीटर पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई देखो टैक्सी में बैठे तो x तो तुम्हें देना ही देना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने 10 किलोमीटर की, तो क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू उसने जो पैसे पे करे यहाँ पर वो कितने करे 75। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो वो फॉर्मूला लिख लेना, एक चार्ज प्लस पर किलोमीटर इक्वल टू में टोटल अमाउंट, ऐसे आप लिख लेना अपना फिक्स चार्ज के साथ में। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में वो क्या कह रहा है हमारे पास में, x रुपये तो उसे अब भी देने पड़ेंगे, 15 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस करी और पैसे दिया उसने 110 रुपये। ये आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड दे रखी है तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट क्या सब्सट्रैक्ट करना आप लोग को, इक्वेशन 1/2, सेकंड में था फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x प्लस 10y इक्वल है आपके पास में
सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हैं ना, तो x प्लस 15y इक्वल है आपके पास में 110 और x प्लस 10y इक्वल टू में आपके पास में 75। तो यहाँ से घटाएंगे, x से x घटा 15 में से 10 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 5y इक्वल टू 110 में से आपने 75 घटाया तो 5, ठीक है ना, और 10 में से 7 गए 3, तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 35/5। कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। इसको पुट किया आपने, पुट इन फर्स्ट में रखा तो वो होता है x प्लस 10 गुना 7 इक्वल टू 75, तो x प्लस 70 इक्वल टू 75। x बराबर कितना आ जाएगा, 75 माइनस 70, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या आ गया, अब हमें यहाँ पर फिक्स चार्ज भी पता लग गया और हमारा पर किलोमीटर का चार्ज भी पता लग गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी। टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है कितना हमने निकाला यहाँ पर, वो निकाला 5, कितना निकाला, ₹5। और चार्जेस पर किलोमीटर जो हमें दे रखे हैं यहाँ पर, चार्जेस पर किलोमीटर वो हमारे पास में है 7 रुपये। ठीक है, अब इसने कहा था कि अगर कोई 35 किलोमीटर गया तो क्या हो जाएगा, इफ अ पर्सन ट्रेवल 35 किलोमीटर देन ही पेड, कितना पेड करेगा वो, x प्लस 35y इक्वल टू x की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर 5 प्लस 35 इंटू में 7, तो आ जाएगा 5 प्लस 7 5 35, 7 3 21 और 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि 250 रुपीज़ वो क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है ना, कितने रुपये पे करेगा वो, 250 रुपीज़ इस बात के वो पे करेगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल। किसी ने अगर सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ने हैं, किसी भी स्टूडेंट को, तो मैंने कंप्लीट मैथ रिवीजन की एक वीडियो डाली है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या उसमें डाल दूंगा, आपके पिन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो पिन कर दूंगा वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे आपको डाल के जो है रखूंगा, तो वहाँ से आप पूरी के पूरे जितने भी फॉर्मूला शीट है सारी वो वहाँ पे देख सकते हैं आप वहाँ पे। क्लियर है ना? देखो ट्रायंगल के अंदर मैं जब डायरेक्ट बात बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सारा चीज़ें बता चुका हूँ, वन शॉट भी मैं बना चुका हूँ इन सब चीज़ों के, तो आप आराम से जाकर एक बार देख सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है ना? अब देखो ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रायंगल कह देते हैं। क्लियर है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब इसमें जो समझने वाली खास बात है, सबसे पहली चीज़ है बीपीटी के बारे में हम समझेंगे, अभी इसका प्रूफ करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? अब और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ को लेकर। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी को लेकर पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी में मैं थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। सिमिलैरिटी के लिए क्या है, आपके पास में 3 क्राइटेरिया आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो एंगल की क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया जो आपको समझ में आनी चाहिए वो एंगल साइड एंगल की समझ में आनी चाहिए, तीसरी क्राइटेरिया आपको साइड एंगल साइड समझ में आनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आती है तो आप ट्रायंगल को आराम से समझ लेंगे। सीधे क्वेश्चन पे बात करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला शीट में डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने मैथ डाल रखा है। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट मैथ रिवीजन इस नाम से आपको वीडियो दिखेगी। सबसे ऊपर टॉप पर मैथ के बहुत सारी इक्वेशन से दिखेंगी उस पेज के ऊपर, तो वही पेज है आपका। ठीक है ना? चलिए सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ही आ जाती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको बीपीटी कहा जाता है शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, बीपीटी। और इसी का जो दूसरा नाम होता है, इसी को कहा जाता है थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, इसी को कहा जाता है थेल्स थ्योरम। अब पेपर के अंदर बीपीटी लिखा आ सकता है, थेल्स लिखा आ सकता है, या स्टेटमेंट लिखी आ सकती है, या स्टेटमेंट मांगी जा सकती है, कुछ भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ध्यान से जरा देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें करना है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है हमारे पास में, लाइक है, मान लो हमने ये एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, तो ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। मान लो ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि इसकी हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल होगी किसी एक साइड के, तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ये ड्रॉ कर दी यहाँ पर इस जगह पर, ये हमने ड्रॉ कर दी। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई।
इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइडें डिवाइड हुई है यहाँ पर, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सेम रेशियो में डिवाइड हुई है। ये बात हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखानी है, ठीक है, प्रूफ करके दिखानी है। अब करना कैसे उसका बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पर से सॉल्यूशन वर्ड हटा दीजिए। यहाँ पर लिखने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आपके लिखेंगे गिवन, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है आपको कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये बात आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। अब आपको करना है प्रूफ, टू प्रूव। तो प्रूफ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि AD बाय DB का रेशियो जो है वो इक्वल है AE बाय EC के रेशियो के। ये बात आपको प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, पहली कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी अपनी, इसके ऊपर AD के ऊपर या AB के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर लाइन हमने D से यहाँ पे ड्रॉ करी, किसके ऊपर, AE के ऊपर या AC के ऊपर। इसका नाम हमने रखा M, इसका नाम रखा N। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जब यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका भी एंगल 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारे पास में, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, दोनों साइड भी आप बना सकते हैं ऐसे करके, 90 डिग्री तो पूरे पे कितना है। फिर हमने B को ज्वाइन कराया, B को हमने ज्वाइन कराया किससे, अपने E के साथ में, ठीक है ना। B को हमने क्या करा, ज्वाइन करा दी किसके साथ, E के साथ में। और ऐसे ही हमने D को ज्वाइन कराया किसके साथ, C के साथ में, ठीक है ना। D को ज्वाइन कराया किसके साथ में, C के साथ में। तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन करा लेंगे। तो जो जो करा है वो कर लेते हैं। पहला पार्ट हमने क्या करा, पहला काम हमने करा है कि EM परपेंडिकुलर ऑन AD, दूसरा DN परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, AE के ऊपर। तीसरा काम हमने क्या करा यहाँ पर, जॉइन D टू C। और फोर्थ पार्ट हमने करा जॉइन B टू E या E टू B भी आप इसे लिख सकते हैं। तो जितना काम आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का करा है ये आपने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आ गई सारी बातें, क्लियर है ना आपको। एक सेकंड रखते हैं जरा सा, आगे देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे, आपने क्या लिया, यहाँ पर देखा आपके पास ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADE। ADE क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो बेस है, बेस क्या बनेगा, AD, और हाइट आपके पास में क्या है यहाँ पर, EM। हाइट क्या है यहाँ पर, EM। तो आपका जो एरिया आ गया, एरिया ट्रायंगल ADE का, ज़्यादा हिंदी लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आपका किसके बराबर आ गया, हाफ AD बाय EM के आगे। इसको चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा हाफ BD इंटू में EM। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हमारे पास किसके, हाफ इंटू AD इंटू में EM अपॉन में हाफ इंटू में BD इंटू में EM। EM से EM कटा, हाफ से हाफ कट गया हमारे पास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE जो हमें मिला यहाँ से वो मिल गया AD बाय DB। ये हमने मान ली थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। सिमिलरली क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ बेस। अब देखो हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में यहाँ पे DN, परपेंडिकुलर क्या है, DN है, और बेस क्या बन जाएगा यहाँ पर AE अपॉन में हाफ, परपेंडिकुलर अभी भी हमारे पास क्या रहेगी, DN रहेगी, और हमारे पास में इसका बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा।
तो DN से DN कटा, हाफ से हाफ कट गया हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में AE/EC। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 4। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ यानी कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस DE। दोनों के दोनों किसमें, सेम बेस DE पे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। इक्वेशन नंबर 5 आ गए हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 नॉट अ 1 इट्स अ 3 4 एंड 5 AD बाय DB इक्वल हो जाएगा हमारा AE/EC के। यही बात हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। क्लियर है? तो ये थी आपकी BPT थ्योरम। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार इसे देखिएगा, नहीं समझ में आए एक बार फिर देखिएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगी और आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ये कहता है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, लाइक ये आपने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इसकी साइडें बना लेते हैं ABC। अब इसमें कह रहा है इसने एक AD मीडियन घेरी है, मतलब ये आपकी क्या है यहाँ पर मीडियन है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं आप D। रेस्पेक्टिवली टू द साइड, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ट्रायंगल PQR। फिर आपने एक ट्रायंगल दूसरा बनाया, ये मान लीजिए आपने ट्रायंगल बना दिया PQR आपका, ठीक है ना, PQR। इसमें भी एक यहाँ से मीडियन घेरी गई है, ये मीडियन घेरी गई है, ठीक है ना। ये कितनी है हमारे पास में, PM है। अब हमसे कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है ना। हमें ये बात बतानी है कि जो ABC ट्रायंगल है वो PQR के कैसा हमारा सिमिलर है। ये बात हम लोगों को यहाँ पर क्या करके दिखानी है, प्रूफ करके बतानी है। क्लियर है यहाँ तक, विदाउट? चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने देखिए ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। अब ABC इसके अंदर क्या हो जाएगा कि AB/PQ बराबर है मेरा किसके, BC/QR के, इक्वल है AD/PM के बराबर। ये चीज मैंने आप लोगों को फॉर्मूला शीट के अंदर बता रखी है कि कभी भी अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन को या कोई मीडियन इस पे फॉल्स होती है किसी बेस के ऊपर, तो उसका रेशियो भी इन साइडों के रेशियो के बराबर ही होता है। तो अब AB तो मेरा AB है, PQ मेरा PQ है, इक्वल टू BC/QR। अब देखिए ये जो D है हमारा, यहाँ पर D क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, D क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट है, और यहाँ पर M हमारा क्या है, एक मिड पॉइंट है। क्योंकि मीडियन जब भी फॉल्स होती है वो मिड पॉइंट बनाती है, और मिड पॉइंट गिरने पर जो बेस होता है उस बेस के ऊपर क्या कर देते हैं, वो इक्वल पार्ट में से डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ BD, BC को हमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BD, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा, इक्वल टू में आपको मिला AD/PM। तो 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी AB/PQ आपका किसके बराबर है, BD/QM इक्वल टू AD/PM के बराबर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पर अगर नहीं समझ में आई तो मैं लिख देता हूँ कि D एंड M आर द मिड पॉइंट, ये हमारे क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये क्या हमारे मिड पॉइंट है। अब देखिए हमें इतनी बात तो यहाँ पर पता लग गई कि यहाँ पर AB/PQ हमारा बराबर है किसके, BD/QM के और AD/PM के। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा, ABD, वो सिमिलर है हमारा, क्योंकि 3 चीजें बराबर आ गई, तीनों साइड बराबर हो गई, ट्रायंगल PQM के बाय SSS क्राइटेरिया की वजह से, ठीक है ना, बाय SSS क्राइटेरिया की वजह से हमारे पास में यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक तरह से प्रूफ हो जाता है। भाई तीनों साइड है हमारे पास क्या हो रही है, रेशियो में बराबर आ रही है। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है कि ABC और PQR वाली कहानी। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए क्या क्या हमें दे रखा है यहाँ पर, AB/PQ का जो रेशियो है वो इक्वल हमारा किसके, BC/QR के। AB/PQ का रेशियो ये दे रखा है ना हमने,
बी सी बाय क्यू आर के हमारा कैसा है, बराबर है। दूसरा हमारे पास में क्या है कि जो एंगल है हमारे पास में एंगल ए बी सी वो इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये तीन कंडीशन हो गई ना, तो हमारे पास सिमिलरिटी हो गई। अगर सिमिलर है तो इसका जो ये बी एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके क्यू एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू एंगल का। चाहो तो यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं इसको, मैं एक सेकंड इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पर डालने की जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है बाय सी पी सी टी, ये सी पी सी टी से आई है। अब एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के। दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई हैं, दो चीज़ों से मैंने बताया कि हमेशा प्रूव कर सकते हो आप। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, इसकी वजह से बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की वजह से। ठीक है ना, दो साइड हमने बराबर कर दिया, एक एंगल बराबर कर दिया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की वजह से क्या हो गया हमारे पास में, ये बराबर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रखा है। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल का ही क्वेश्चन है, मतलब 2023 में ये क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिला था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। कह रहा है पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, हर एक क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कौन कौन सी, चाहे पी ए की बात करो, क्यू बी की बात करो, चाहे आर सी की बात करो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों लाइन है। ये कह रहा है पी ए हमारी एक्स यूनिट का है जो यहाँ पर ये दे रखा है, आर सी हमारा वाई यूनिट है यहाँ पे गिवन है, हमारा क्यू भी हमारा जेड यूनिट का जो यहाँ पे गिवन कर रखा है। कह रहा है प्रूव दैट 1/x 1/y इक्वल है 1/z के। तो देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल मैंने लिया पी ए सी एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया क्यू बी सी। ठीक है ना, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल सी इक्वल है हमारे पास एंगल सी, ये कॉमन एंगल है दोनों के लिए। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, ये कॉमन एंगल है। तो और क्या हो सकता है हमारे पास में कि एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल क्यू बी सी के। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल इसका, चाहे तुम इस एंगल को पूरे को ले लो चाहे तुम इस एंगल को ले लो, ये 90 डिग्री पे गिर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा पी ए सी वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यू बी सी से बाय एंगल क्राइटेरिया की वजह से। भाई दो बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर बराबर हो जाता है। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है ना, तो ये हमारे पास में आ गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइडों का जो रेशो होगा यानी पी ए बाय क्यू बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास पी ए बाय क्यू बी सी बी। देखो हमने क्या लिया, पी ए जो है हमारा, पी ए बराबर किसके है, हमारा पी ए बाय क्यू बी बराबर है हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा सी ए बाय बी सी के बराबर। अब देखो पी ए की वैल्यू तो हमें पता है भाई एक्स दे रखी है, और क्यू बी की वैल्यू भी हम जानते हैं वाई दे रखी है। तो हमें क्या मिल गया, सी ए बाय बी सी हमें मिल गया। ये मैंने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन अपना मान लिया। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे हम, आर सी ए एंड ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास क्या ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग क्यू बी ए। इसमें भी सेम काम ही हमारे पास में हो रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा जो आर ए सी है, हमारा ट्रायंगल आर ए सी वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, क्यू बी ए के। ठीक है ना, किसकी वजह से, एंगल सिमिलैरिटी की वजह से। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम ही टाइप हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर सी बाय क्यू बी इक्वल है मेरे पास में किसके, ए सी बाय ए बी के, ठीक है ना, ए सी बाय ए बी के। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसके बराबर है हमारा, ए सी बाय। अब आर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पर जेड दी हुई है। आर सी की वैल्यू कितनी हमारे पास में, जेड है। और क्यू बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में, वाई दे रखी है। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, ए सी बाय ए बी आ गया। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या करा, ऐड करा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हमने ऐड करा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बाय वाई प्लस जेड बाय वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए सी बाय बी सी प्लस ए सी बाय ए बी। हम इनको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल द वैल्यू, सबको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे, ये वाई बाय एक्स बन जाएगा प्लस ये वाई बाय जेड बन जाएगा, और ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर बी सी बाय ए सी प्लस ए बी बाय
ए सी। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास में, वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय जेड इज इक्वल टू, पीछे क्या आया हमारे पास में, बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ तो ये मुझे बचता है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। बी सी प्लस ए बी मिलकर क्या बना रहा है, ए सी ही तो बना रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी अपॉन में ए सी, ए सी से ए सी घटा 1 आ गया यहाँ पर। तो y 1/x प्लस 1/z इक्वल है 1 के, तो 1/x प्लस 1/z जो है मेरा बराबर आ जाएगा 1/y के। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करके दिखानी थी, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, हैंस प्रूफ। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ सवाल है, और इस बार भी इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक ट्रायंगल हमें फिगर दे रखा है यहाँ पर, हमसे कहता है एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों के दोनों सेम बेस बीसी के ऊपर टिके हुए हैं, ये बीसी बेस है। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, अगर हमारा जो एडी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा, एडी इंटरसेक्ट बीसी। एडी हमारे पास में क्या है, एडी ये है और बीसी हमारा ये है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पर, ओ पर। शो करना है एरिया ऑफ ए बी सी बाई डी बी सी ए ओ बाई डी ओ हमें दिखाना है। क्लियर है? यहाँ पर इतनी बात समझ आ गई कि क्या हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप गिरिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर गिरेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर भी, और सेम यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर गिर लीजिए। ठीक है, तो इसको मान लेंगे आप, ये एच हाइट के आपके परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर गिर लिए। इसके पॉइंट का नाम रख देंगे, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए एम। ठीक है ना, पी एम पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे को किस तरीके से डील करना है इसको, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल हमने लिया यहाँ पर एपीओ एंड ट्राइंगल दूसरा लिया हमने सीएमओ, ट्राइंगल सीएमओ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर गिरा तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल है एपीओ, एपीओ वो बराबर है हमारे किसके, सीएमओ के बराबर है, सीएमओ एंगल के बराबर है। पीछे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है हमारे पास में, ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल एओपी, एंगल एओपी इक्वल है एंगल एमओसी। एमओसी कैसे है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एपीओ है मेरा वो सिमिलर है ट्रायंगल सीएमओ के। ठीक है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा कि एपी बाय सी एम, एपी बाय सी एम वो मेरा बराबर हो जाएगा किसके, पीओ बाय पी एम की, पीओ बाय पी एम की। ठीक है ना, इक्वल है हमारा किसके, एओ बाय सीओ की, एओ बाय सीओ के बराबर है। क्लियर है, हमारा किसके बराबर है, एओ बाय। अच्छा ये पॉइंट बेटा सरक गए हैं मेरे, ठीक है ना, सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये गलत लग गया है पॉइंट, ये डी पॉइंट है, ये डी है, तो डीओ के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट गलत लग गए यहाँ पर, तो डीओ के, एओ बाय डीओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हमें जो मांगा उसने एरिया मांगा, तो हमें एरिया चाहिए अब यहाँ पर। ठीक है ना, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एरिया की। तो नाउ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल है हमारे पास में, जब भी कभी 90 दिखता है तो राइट एंगल का फॉर्मूला लगा देता है, हाफ बेस। अब अगर मैं बेस की यहाँ पर बात करके चलूँ तो बेस हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये पूरा बेस ही हमारा जो बीसी वाला पार्ट है, बीसी हमारा क्या पूरा एक बेस है, और परपेंडिकुलर उसके ऊपर क्या डल रहा है हमारे पास यहाँ पर, हमारा एपी, पहला क्या डल रहा है एपी अपॉन में डीबीसी ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या रहेगा हमारे पास में, बेस तो अभी में हमारा बीसी ही बना रहेगा। ठीक है ना, लेकिन जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो क्या गिर रहा है हमारे पास, डीएम गिर रहा है, यहाँ पर क्या गिर रहा है, डीएम गिर रहा है। तो बीसी से बीसी कटा, हाफ से हाफ कटा, तो बता गया हमारे पास में एपी बाय डीएम, क्या बच जाएगा हमारे पास में, एपी बाय डीएम हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्लियर है, क्या बच जाएगा, एपी बाय डीएम हमारे पास। अच्छा सी की वजह से हमने ये सी भी माना था, तो ये सी नहीं, ये भी डी है हमारे पास, क्या है, डी है।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ए पी बाय डी एम हमारा किसके बराबर है, ए ओ बाय डी ओ के बराबर है, तो ए ओ बाय डी ओ, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल को डील करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला ट्रायंगल कह रहा है, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, पहले से ही कह रहा है कि सिमिलर है, ऑफ द लेंथ इन सेंटीमीटर आर मार्क अलोंग देम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बोथ ट्रायंगल। अगर ये आपस में सिमिलर है तो इनके नाम दे देते हैं हम, ये ए बी सी है हमारे पास में, ये पी क्यू आर है, अच्छा इन्होंने डी ई एफ दे रखा है दूसरे का, ये डी ई एफ है, ठीक है ना, तो ये दोनों सिमिलर है, ये बात तो इसे कह ही रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर सिमिलर हैं तो ए बी बाय डी ई का रेशो इक्वल है हमारे पास में बी सी बाय ई एफ के, और बराबर है हमारे पास में ए सी बाय डी एफ के बराबर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पर, 2x-1 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 2x+2 डिवाइडेड बाय 3x+9 इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, x से x काट दो, 3 2 6 काट दो यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x-1 बट्टे 18, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको लास्ट वाले के साथ में, तो इक्वल टू में क्या है 1/2 है हमारे पास, तो 2x-1 इज इक्वल टू 18/2, कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, तो 2x-1 इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू आ गया 9+1, तो x इज इक्वल टू आ गया 10/2, कैंसिल करूंगा तो 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। अब अगर x की 5 है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 30, भाई 5 × 6 30, यहाँ पे रखेंगे तो 15 और 9 कितना होता है हमारे पास में 24, यहाँ पे आता 18 है ही, यहाँ पे रखेंगे आप 5 तो 5 या 15, यहाँ रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12, और यहाँ पे रखेंगे आप तो 5 दूनी 10 -1 यानी कि 9, ये सब के सब सेंटीमीटर में आएंगे, जितनी भी आएंगी ये सब कितना आएंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहता है इन द फिगर ई ए बाय ई सी इक्वल है ई बी बाय ई डी के। ये बात इसने पहले दे दी कि जो ई ए बाय साइडों का जो रेशो है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, गिवन वगैरह लिख लेना, बस ये लिखा ही हुआ है ना, ये गिवन में हो जाएगा आपका इतना पार्ट, ये गिवन में है और ये प्रूफ में है। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन करके ही दिखा देता हूँ आपको पूरा कैसे करना है। तो गिवन क्या दिया है आपके पास में, ई ए बाय ई सी इक्वल है किसके, ई बी बाय ई डी के। ठीक है, हमें यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ई ए बी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी डी के। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल हमने ट्रायंगल लिया ए ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये हमने दो ट्रायंगल यहाँ पर ले लिए। अब इसमें एक चीज़ तो इसने हमें गिवन ही कर रखी है कि ई ए बाय ई सी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, ई बी बाय ई डी के बराबर है, यानी कि जो ये आपकी ई ए वाली लाइन है ये ई सी वाली लाइन के बराबर है, और ये वाली लाइन आपकी इस लाइन के बराबर है। एक चीज़ तो हमारे पास पता ही है, यहाँ पीछे गिवन डाल लेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास देखिए कि जो एंगल है हमारा ए ई बी वो इक्वल हमारा डी ई सी के, ठीक है ना, कहते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारे पास हम दो चीज़ें हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रायंगल है हमारा ई ए बी वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी डी के बाय एंगल सिमिलैरिटी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों हमारे कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अगला आ जाता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारा 7th चैप्टर है ये बुक के अंदर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपके पॉइंट्स यानी एक्स वाई को आप कोऑर्डिनेट कहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें जो हमें मेन पढ़ना है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी फुल वीडियो मैंने डाली रखी है, फॉर्मूलों की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, वन शॉट डाले हुए हैं, तो आराम से आप देख सकते हैं उन्हें भी। डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वो होता है हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या मतलब इसका, मान लो कोई आपके पास में दो पॉइंट है, कोई ए और बी, आपको इसके बीच के डिस्टेंस निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये कंडीशन आ गई, अगर मान के चलो वन कोऑर्डिनेट एट 0 0, एक कोऑर्डिनेट हमने मान ली 0 0 पे, तब उस केस में आप ए बी की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर जीरो हो गए, यानी कि एक कोऑर्डिनेट की एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखेंगे। कोलिनियर की अगर कंडीशन यहाँ पर आती है, कोलिनियर मान के चलो कोई लाइन है आपके पास में, ये लाइन है, इस पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते कोई बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। तो ए बी प्लस बी सी की अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाती है ए सी के डिस्टेंस के, तो ये कोलिनियर है, वरना नहीं होंगे। और चौथा हमारे पास में आता है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा कि ए बी को हम कह देंगे कि ये बी सी के बराबर है, इसे कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे पढ़ना है आपको, वो पढ़ेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज इंटरनल का होता है, तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ। मान के चलो जैसे ये लाइन थी, तो अब इसको m/n के रेशो में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लो ये लाइन है ऊपर, इसको मैंने m/n में क्या कर दिया, अपने डिवाइड कर दिया। m/n में डिवाइड करेंगे तो इंटरनल वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये जो p पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो x के लिए आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और जो आपकी y के लिए वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस यहाँ पर माइनस लगा देना, ऊपर भी माइनस लगा देना, बस माइनस लगा देना, वो एक्सटर्नल का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो दैट पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखे हैं, ये वर्टेक्स है हमारे किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना, ये वर्टेक्स हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए उसकी आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए हमने कोई ट्रायंगल, अभी फिलहाल ट्रायंगल को ऐसे रैंडमली बनाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट है -2,3, यहाँ कोऑर्डिनेट है 8,3, यहाँ को कोऑर्डिनेट है 6,7। ठीक है ना, तो ए बी सी हमने ये कोऑर्डिनेट दे दिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैंने ए बी के लिए बात करी, यानी बी वाला मेरा x2 बनेगा। ठीक है ना, बी वाला मेरा क्या बनेगा, x2 बनेगा। तो 8 माइनस x1 है मेरा माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 मेरे पास में कितना 3 है, और वो भी कितना है 3 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ कितना है 8 to 10, 10 का स्क्वायर हमारे पास में कितना हो गया 100 हो गया, अंडर रूट और प्लस में आ गया 0, यानी कि यहाँ से 10 हमारे पास में क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब बी सी के लिए देख लेते हैं, बी सी हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट। तो सी हमारे पास में ये जो दे रखा है पॉइंट 6,7 का, ये 6 है, तो 6,7 का पॉइंट है हमारे पास में, क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। तो टोटल मिलाकर आ गया यहाँ से 20। ठीक है ना, और 20 जो होता है वो 2√5 होता है। ठीक है ना, कितना होता है 2√5 होता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अपना ए सी। तो ए सी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मैंने लिख ही रखा है ऊपर, तो बार बार नहीं लिखना है। -2 और माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 6 माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस का 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 4 10, और यहाँ पे 80, अंडर रूट 80 आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल है हमारा किसके, बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। क्या ये बात प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही, ये बात हम देख लेते हैं। ए बी का स्क्वायर कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में 100 आ रहा है। ए बी का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। बी सी का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, और ए सी का स्क्वायर कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो देखो हमारे पास में यहाँ भी 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड कि ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है। इट इज द vertices of राइट ट्रायंगल। ये हमारे जो वर्टिस हैं ये किसके हैं, राइट ट्रायंगल के हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द वर्टेक्स। हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है हमारे पास में कोई, लाइक ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है, कुछ कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं A B C, इसके कोऑर्डिनेट है 5 - 6
यहाँ पर हमें दे रखा है 6,4, यहाँ पे हमारे पास में है 0,0। लेंथ ऑफ एडी बतानी है, जो इसको इस तरीके से काट रही है। ये मीडियन है, मीडियन में मैंने बताया था कि ये हमारा क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो आपके लिए बहुत आसान है, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला अपना लगाना और कुछ आपको नहीं करना, क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है तो पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट तो चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ डी यानी कि आपको मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आपको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई मान लिए, जो कि आपके पास क्या हो जाएंगे, 6 + 0 कॉमा 4 + 0/2। तो यहाँ से आपको मिला 3,2। तो ये आपको एक्स कॉमा वाई की अपनी वैल्यू मिल गई। आपकी एक्स की वैल्यू है 3, वाई की है 2। तो ये 3 है आपके पास में, ये 2 है। अब आपको इसकी निकालनी है डिस्टेंस, तो ए डी की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 + 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 8 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस में 64 अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपके पास में √68। ठीक है ना, तो 68 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है, ये हमने लाइन ले ली यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कुछ सेगमेंट बटे हुए हैं, तो ए पॉइंट हमने ये मान लिया, बी पॉइंट ये मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट है 4-5, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 4,5। ठीक है ना, एक में माइनस एक में प्लस इतनी है। इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है, सच दैट ए पी रेशो ए बी, इसका जो रेशो बैठा हुआ है ए पी 2:5 में ये डिवाइड हो गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। हमने मान लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, एक्स कॉमा वाई है। लेट द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन में m + n। अब जो m की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 है। x2 मेरा कितना 4, n मेरा कितना है 5, x1 कितना है 4, डिवाइडेड बाय में 2 + 5। ये आ गया 8 + 20/7। तो टोटल हो गया 28/7, कैंसिल करूंगा तो 4 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4। ठीक है ना, x मिल गया। सिमिलरली y के लिए करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय में m + n। तो m की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 5 है, y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी है -5। तो यहाँ से डिवाइडेड बाय में 2 + 5, तो 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -25, डिवाइडेड बाय में हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 10 - 25। ठीक है ना, कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, 10 - 25 कितना आ जाएगा, -15/7। ये हमारे आ गए वाई के कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, या डायरेक्ट ऐसे ना लिख के, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमें क्या मिल गया यहाँ से, 4 - 15/7, ये इसके कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन हमें दे रखी है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। हमें पॉइंट दे रखे हैं, मान के चलो ये हमारे पास में कोई लाइन है, ठीक है ना। एक ये हम मान लेते हैं इसको, अभी पहले इसको ले लेते हैं। तो -2 - 5 इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, 6,3। अब इसको कोई लाइन लाई के ऐसे कट कर रही है, ठीक है ना, कोई कट कर रही है लाइन, क्या है इक्वेशन है, x - 3y = 0 के लिए ऐसे कट कर रही है। ठीक है ना, कट कर रही है, तो सबसे पहले मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। सबसे पहले मैं क्या, क्योंकि इसने बोला फाइंड द रेशियो विद द लाइन दिस वन, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2 - 5 एंड 6 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाले पॉइंट चाहिए हमारे पास में, इसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से निकालेंगे, मुझे इतना बताइए। विचार कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और करके देखिए। करा सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने करा होगा, यहाँ पर करके देखा होगा। तो पी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और लाइन हमने डिवाइड कर ली k/1 के रेशियो में। तो कैसे लिखेंगे इसको, लेट द लाइन ए बी, ये ए है ये बी है, लाइन ए बी डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ k/1। सो
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स कॉमा वाई इज, क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, कि x2 की वैल्यू आपकी 6 है, प्लस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू में माइनस का 2 डिवाइडेड बाय में k प्लस 1, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 6k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप y निकालेंगे, y इज इक्वल टू आपको डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3k माइनस का 5 डिवाइडेड बाय में k प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ रही है, यहाँ पर x और y के यहाँ पर अभी कोऑर्डिनेट इसके आए हैं, कैसे आए हैं यहाँ पर आपके पास में, x और y के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर निकाल दिए। इतना क्लियर है। तो हमें क्या कहा गया इसने, p लाइज किस पर लाइज कर दिया, हमारी p किस पर लाइज कर दिया, इस लाइन के ऊपर, ऑन x माइनस 3y इक्वल टू 0 के लिए। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3k प्लस प्लस नहीं माइनस, ये माइनस 5 डिवाइडेड बाय में k प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब k प्लस 1 अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो k प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 6k माइनस 2 माइनस का 9k प्लस का 15 इक्वल टू 0। 6k में से 9k घटाया तो माइनस का 3k इक्वल टू माइनस का 15 और ये प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइड करेंगे तो 13/2, k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर 13/2 मिल गई। अब आप अपनी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास में, हाँ x कितना आ जाएगा आपके पास में, x इज इक्वल टू, x इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान देंगे इस पर, x की वैल्यू थी 6k, यानी कि 6 इंटू 13/3 माइनस 2 अपॉन में 13/3 प्लस 1, 3 दूनी 6 हमने काटा, 13 दूनी 26, ऊपर तो हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया, नीचे आ गया 3 एकम 3, यानी कि नीचे आ गया हमारे पास 16 गुना में 3, ठीक है ना। अब जो कटे वो काट लो, जैसे 2 से 8 काटा यहाँ पर काटा तो हमने, हमारे पास 13 है, 13 तो 39 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 39/8, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, वाई की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। आप वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है आप सभी लोगों को। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो एक बार देख लेना कि कहीं माइनस प्लस की इधर उधर तो ना हो गई है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखा है, एक लाइन है हमारे पास में, ठीक है, ये एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट मान लो, ये हमारे पास में पी ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और इस पर कोई पी पॉइंट है यहाँ पर। तो ए की जो वैल्यू है वो है -6, 10, बी की जो वैल्यू है वो है 3 - 8, और पी की जो वैल्यू दे रखी है -4, वाई हमें दे रखा है। हमें तो रेशो बताना, तो आप डायरेक्ट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट द लाइन ए बी डिवाइड बाय पी इन द रेशो k:1, k:1 के रेशो में अपने क्या करा है, इसको डिवाइड करा, ठीक है ना। अब k:1 में डिवाइड करा है तो हमें तो रेशो निकालने से मतलब है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है हमारे पास में, -4, वाई, तो -4 इज इक्वल टू के, यानी कि हमारे पास में mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस में नॉट ए प्लस, इससे -4 इक्वल टू 3k माइनस का 6, के वाले एक तरफ करेंगे हमारे पास यहाँ पर, तो ये आएगा -4 प्लस में 6 इज इक्वल टू 3k प्लस 4k, तो यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू 7k, यानी कि जो k की वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली, k इज इक्वल टू हो गया 2/7, यानी कि जो k:1 हमारा आया वो आया 2:7। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी, तो y के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है ना, y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k:1, यानी कि अब 2:, ठीक है ना, क्या जाएगा 2:, y के लिए -8 प्लस 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस 7, तो यहाँ से आया -16, यहाँ से 70 हो गए 70,
यहाँ पे आ गया हमारे पास में 9। तो घटाएंगे 10 में से 6 गए, 4 गए, 6 में से घटाया 5, 54 आया, बट्टे में 9 आया, 9 छिक्के 54, यानी वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 6 मिल गई। क्लियर है? वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 6 मिल गई। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्यू एक पॉइंट है हमारा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखानी है। कोई लाइन है आपके पास में, ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन है जिस पर हमारे पास में क्या दे रखा है? पी क्यू आर पॉइंट दे रखे हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्यू पॉइंट हमें जो दे रखा है वो 0,1 दे रखा है, और पी की वैल्यू हमें दी गई है 5-3, और ये है हमारे पास में x,6। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। सो पी क्यू इक्वल है हमारा क्यू आर के। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इसलिए लगाना ताकि हम उसके रूट्स हटा सकें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना? अब आप डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूला अपना, 0-5 का स्क्वायर प्लस 1+3 का स्क्वायर। क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा? x-0 का स्क्वायर, x-0 का स्क्वायर प्लस 6-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपके पास 25 + 4 का स्क्वायर यानी 16। डायरेक्टली लिख देते हैं 16 इक्वल टू यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस में 25। 25 तो 25 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, 16 होता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर। तो जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास यहाँ पर वो एक्स की क्या निकल जाएगी? एक्स प्लस 4 और x-4 इक्वल टू 0। तो एक्स की एक वैल्यू 4 आ गई, एक आ गई -4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी जो हमने फाइंड आउट कर दी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया असर्शन रीजन का। ये कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो कोई भी लाइन है हमारे पास में, अगर ये ए बी लाइन है और इसको कोई मिड से काट रहा है तो एम की वैल्यू एन के बराबर हो जाती है। अगर एम की वैल्यू एम के बराबर तो एम अपॉन एन किसके बराबर होगा? एम अपॉन एम हो जाएगा, एम अपॉन एम के, एम से एम कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:1 हमारे पास आ जाएगा। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, यानी असर्शन इज ट्रू। असर्शन तो क्या है इसका? ट्रू है। अब रीजन कह रहा है द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, के डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन इज 1:2 रेशियो। अब ये बात तो चेक करके देखनी पड़ेगी ना कि इस रेशियो में इसको डिवाइड कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट इसके दे रखे हैं, पॉइंट क्या हमारे पास? -5, 4 और -2, 3। ठीक है ना? ये हमें दे रखे हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट है -3, के। 3 पे चेक हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं अभी k/1, हमने इसको मान लिया है इसके रेशियो को। ठीक है ना? तो k इंटू -2 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय में k + 1। ठीक है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, -3k मिला, -3 मिला इज इक्वल टू -2k -5। के वाले एक तरफ करेंगे -3k प्लस का 2k इक्वल है हमारे पास में -5 और प्लस का 2। तो यहाँ पे आया माइनस का k इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है ना? -3 आ गया, मतलब k की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो कितनी आई है? माइनस माइनस कर देंगे 3 आ रही है। यानी कि इसके हिसाब से 3:1 बनना चाहिए था। यदि इसने कहा 1:2 आ रहा तो भैया ये तो फॉल्स है। तो हम कहेंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना? यहाँ आप कह सकते हैं नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? रिलेशन मांगा गया है यहाँ पर कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। एक लाइन है हमारे पास में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और कोई यहाँ पर पी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 6 और इसके कोऑर्डिनेट दिए -3, 4। ठीक है ना? तो हमसे जो मांगा गया हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमसे सिर्फ एक रिलेशन मांगा एक्स और वाई के बीच में। तो देखो P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x-3 का स्क्वायर प्लस y माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y इक्वल टू
9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y। ठीक है, ये हमारे पास में चीज़ें आ गई हैं। अब जो जो कैंसिल हो रहा है, जैसे x से हमारा x कैंसिल हो गया, y से हमारा y कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर कैंसिल कर दी हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 और 36, इसको जोड़ूंगा तो 45 आ जाएगा। बचा क्या, माइनस का 6x प्लस माइनस का 12y इक्वल टू, इस तरफ आते हैं 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। बचा प्लस का 6x माइनस का 8y। अब सबको ना देखो, पॉजिटिव साइड यहाँ पर x की, जिस साइड पॉजिटिव साइड हो उसी तरफ सबको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 6x प्लस 12y माइनस 8y प्लस 25 माइनस का 45, रिजल्ट इज 0। 6 और 6 हो गया 12x, यहाँ से 12 माइनस 8 करेंगे तो 4y, और 25 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो अब हमने यहाँ से क्या करा, 4 ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। आई होप तो आप लोगों को सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गए कि एक एक सवाल को मैंने पूरी डिटेल करके यहाँ पर समझाया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सब चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं उठाया गया कि जो पेपर में नहीं आ सकता। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आएगा। और बेटा पढ़ के जाना, ये वाली चीज़ को जो जो मैंने करा रहा हूँ ना इस समय पर, एकदम चुनिंदा चीज़ें करा रहा हूँ। जो आप पढ़ गए तो काम हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो आपको आएगी, हो सकता है कल सुबह मैं डालूँ आपके लिए 9 बजे या 10 बजे तक मैं वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। उसमें 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, उसमें से 30 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते हैं। 30 मार्क्स तो पक्का आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। 30 से तो कम हो ही नहीं सकते, इतनी मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। इतना काम तो मैंने आप लोगों के लिए किया है। ठीक है ना, इतना काम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर किया है। तो चलिए यहीं पर हम अपने करते हैं इस वाले लेक्चर को खत्म। ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये लेक्चर 2-2.5 घंटे का हो चुका है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों यारों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।